नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एग्जाम सॉल्वर में। और आइए चलते हैं, देखते हैं हरियाणा प्रीवियस ईयर जो पेपर करवा रहे थे हम पिछली क्लास में, उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रोता किसे कहते हैं? भाषण देने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला या इनमें से कोई नहीं? तो श्रोता होता है सुनने वाला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रसोई घर, रसोई जमा घर, यह डैश शब्द है, तो यह कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व का तत्सम शब्द डैश है, तो पूर्व का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी पूर्व। नेक्स्ट है, मन के विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने को डैश कहते हैं। तो मन के विचारों को प्रकट करने तथा पढ़कर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लिखित भाषा। मन के विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने को लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, अपादान का अर्थ, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी। सेना शब्द डैश संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो सेना शब्द समुदायवाचक के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये दोस्तों हमने पेपर कर लिया है। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। सकाम का विलोप शब्द क्या है? सकाम का हो जाएगा निष्काम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, ऑप्शन सी। भवन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो बहुवचन का जो बहुवचन रूप, भवन का जो बहुवचन रूप है वो है भवन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्णों में व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन बी। बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य, यह वाक्य सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक भेद है दोस्तों इसका आंसर सही, ऑप्शन सी। चार घोड़े दौड़ रहे हैं, यह वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो चार घोड़े दौड़ रहे हैं, यह वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण है दोस्तों? यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन बी। मान्यवर सादर प्रणाम, आपका आज्ञाकारी आदि का प्रयोग डैश को पत्र लिखते समय प्रयोग में आता है, तो यह क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ों को पत्र लिखने के समय प्रयोग आता है। नेक्स्ट है, चाचा शब्द का बहुवचन रूप, तो चाचा का चाचा ही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी। मने जमाहर, तो क्या बन जाएगा? मनोहर, ऑप्शन बी। और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? अवनति, ऑप्शन ए। डैश विशेषण की तीसरी अवस्था है, तो उत्तम अवस्था है जो सी दोस्तों, वो विशेषण की तीसरी अवस्था है। नेक्स्ट है, डैश हिंदी शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुहावरे। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें डैश विशेषण कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वनामिक। नेक्स्ट है, वाक्य के सार्थक पद कुल डैश प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। वाक्य के सार्थक पद कुल 8 प्रकार के होते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का मतलब बताना है भाई, तो इसका मतलब होता है दोहरा लाभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्रय शब्द का विलोम शब्द, तो क्रय का हो जाएगा विक्रय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे डैश शब्द कहलाते हैं, तो जिनका एक ही अर्थ होता है वो एकार्तिक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी के 4 भेद होते हैं। पुष्कर का तद्भव शब्द डैश है, तो पुष्कर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पोखर। कठोर शब्द का विलोम शब्द, कठोर का हो जाएगा कोमल। अखबार डैश भाषा का शब्द है, तो अखबार अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद संख्यावाची शब्द हो वह डैश समास कहलाता है, तो वह द्विगु तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? तो दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। रेखांकित शब्द के पद परिचय दीजिए। राघव और माधव पढ़ते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। अगम्य शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जहाँ पहुँचाना जा सके। प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण विराम। प्रश्न वाक्य को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उष्म व्यंजन बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा को 14 सितंबर डैश को राजभाषा घोषित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 को। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? कुसुम, ऑप्शन ए। रुपया पैसा डैश समास का उदाहरण है, तो रुपया पैसा द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन डी।
जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्रिया बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी। अनोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ अप्रस्तुत वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात जो कहा जाए उसे अलग किसी अन्य अर्थ का बोध हो, उसे अनोक्ति अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है, शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा डैश कहलाती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा समय कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती हैं, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे दिल्ली जाना है। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ डैश का प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। हिंदी भाषी लोगों की संख्या की दृष्टि में विश्व में इसका डैश स्थान है, तो विश्व में तीसरा स्थान है दोस्तों हिंदी भाषी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने तथा कथन को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुहावरे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो इस मेल को डैश कहते हैं, तो इस मेल को क्या बोलते हैं? समास, ऑप्शन ए। जहाँ किसी वस्तु या बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन की प्रशंसा की जाए, बड़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा करी जाती है, तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी। यह दोहा डैश अलंकार का उदाहरण है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़ई अंधेरो होए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्लेष। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्रोध से भर जाना होता है दोस्तों, ऑप्शन ए। हेतु मत भूतकाल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में होता परंतु किसी कारण से नहीं हुआ, तो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें से कौन सा नहीं आता दोस्तों? ऑप्शन डी, हर्ष। इन वाक्यों को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाइए, शीला को पुस्तक खरीदनी थी वह बाजार गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूँकि शीला को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। नेक्स्ट है, मैं तो लूट गया, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है, तो यह अक्रमिक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए। यह विशेषण का प्रथम या मूल रूप है, तो मूलावस्था होती है दोस्तों वो विशेषण की, यह विशेषण का प्रथम या मूल रूप होता है मूल अवस्था, उसके बाद आती है ये उत्तम अवस्था, कौन सी होती है? ये तीसरी अवस्था होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, साहित्य में कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? अलंकार का। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मती। नेक्स्ट है, हवा लगना मुहावरे का अर्थ असर आना, ऑप्शन ए। तुम सवेरे जल्दी नहीं उठते, यह वाक्य किस वाच्य में है, तो यह करित्री वाच्य में है, ऑप्शन ए। दोनों हाथ में लड्डू लोकोक्ति का अर्थ, तो इनमें से कौन सा ही नहीं है दोस्तों? किसी से मतलब न रखना, सदा एक सी स्थिति रहना, कथनी और करनी में अंतर, इनमें से नहीं आएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी धीरे धीरे चलता है, यह वाक्य डैश क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए। लिंग डैश भाषा का शब्द है, तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी। जिन वर्णों के उच्चारण के समय अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। डैश शब्द का वह रूप है जिसे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ है या अनेक के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वचन शब्द का वह रूप है जिसे यह पता चलता है कि वह एक के लिए प्रयोग हुआ है या अनेक के लिए प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरणकार कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ, तो इसका सही आंसर है निष्पक्ष न्याय, ऑप्शन ए।
से के द्वारा के साथ डैश कारक विभक्तियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। जिस क्रिया में किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? इच्छाबोधक। आंसर सी। पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ डैश का प्रयोग नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ने। पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। अगला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय को डैश भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्योतक। नेक्स्ट है डैश द्वारा समय का ज्ञान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण द्वारा समय का ज्ञान होता है। निकटतम शब्द डैश अवस्था से संबंधित शब्द है, तो निकटतम किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए उत्तमावस्था अवस्था से संबंधित है। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरी एक सहेली है जो आपको जानती है। यह दोस्तों मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है मैं अपना पाठ पढ़ूंगा डैश सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। काव्य का लक्षण वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने लिखा? तो किस आचार्य ने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने। ऑप्शन बी। कौन सी धातु किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है? तो मूल धातु होती है दोस्तों, वो किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है। ऑप्शन सी। मैं पढ़ता हूँ यह वाक्य कृतरी वाच्य में है, इसे भाववाच्य में बदलिए, तो मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा? मुझसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें डैश सर्वनाम कहते हैं, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वाक्य में जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहाँ डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चक्षु। अज्ञान का विलोम शब्द ज्ञान। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना। रसियाँ को एक वचन में लिखना है, तो रसियाँ का क्या हो जाएगा? रसियाँ नहीं, राशियाँ का राशियाँ दिया हुआ दोस्तों और इसको एक वचन में लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राशि। छात्र को बहुवचन में लिखना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? छात्रगण। ऑप्शन ए। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो आग का बताना है। आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि। ऑप्शन डी। निर्माण का विलोम शब्द विनाश। ऑप्शन सी। राई का पहाड़ बनाना बड़ा चढ़ाकर बोलना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमरा। कमरा का बहुवचन क्या होगा? कमरे। ऑप्शन ए। साधुओं का एक वचन साधु। ऑप्शन ए। देवता का पर्यायवाची हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी अमर। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पुरातन। ऑप्शन बी। आंखें दिखाना का मतलब होता है धमकाना। ऑप्शन सी। बाहें इसको एक वचन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाह। ऑप्शन बी। नीति को बहुवचन में कैसे लिखेंगे? नीतियाँ। ऑप्शन ए। तोता शब्द का पर्यायवाची बनाना है, तो तोता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए सुख। नेक्स्ट है सज्जन का विलोम शब्द, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तुर्जन। ऑप्शन बी। दिन दूनी रात चौगनी, इसका अर्थ बताना दोस्तों मुहावरे का, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तेजी से बढ़ोतरी। सखियाँ का एक वचन सखी। ऑप्शन सी। लोटा का बहुवचन क्या हो जाएगा? लोटे। ऑप्शन बी। ध्वनि का पर्यायवाची क्या होगा? गूंज। नीरस का विलोम शब्द सरस। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना मुहावरे का अर्थ होता है। भैंसे का एक वचन क्या होगा? भैंस। ऑप्शन बी। दीवार का बहुवचन दीवारें। ऑप्शन सी। पर्यायवाची शब्द बताना है। माता का क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन डी। उतार का विलोम शब्द चढ़ाव उतार चढ़ाव। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना। लता का बहुवचन लताएं। ऑप्शन बी। वधु का एक वचन वधु। ऑप्शन ए। बहुजमा अन का संधि है, तो बहुजमा अन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए भवन। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? त्रिणी या जलयान। ऑप्शन सी। सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मार्तंड रवि भानु ये तीनों दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची हैं, केसरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कृपण शब्द का विलोम, तो कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? उदार, ऑप्शन डी। नश्वर शब्द का विलोम अमर, ऑप्शन बी। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ कपटे मित्र, ऑप्शन सी। आँख का अंधा नाम नैन सुख, आँख का अंधा नाम नैन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता रेखांकित में कौन सा अलंकार है? मतलब कांत कामिनी कविता, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी। भरपेट समास का कौन सा प्रकार है? तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास, ऑप्शन ए। सही वर्तनी बताना है दोस्तों, इनमें कौन सी लिखी हुई है? तो इनमें से जो सही लिखा हुआ है वो है उज्ज्वल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। समूह का पर्यायवाची, तो समूह का पर्यायवाची हो जाएगा गण, ऑप्शन सी। अनुराग का विलोम शब्द विराग, ऑप्शन बी। अंत भला तो सब भला, यदि कार्य का अंत अच्छा हो जाए तो सब कार्य सफल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे शब्द का बहुवचन बनाएं, नीचे लिखे शब्द क्या है? खजूर, खजूर का बहुवचन क्या हो जाएगा? खजूरें, ऑप्शन सी। छुरी का बहुवचन क्या हो जाएगा? छुरियाँ, ऑप्शन डी। जहाज का पर्यायवाची क्या होगा? जलियान, ऑप्शन डी। आरंभ का विलोम शब्द अंत। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब सिद्धांतहीन होना, ऑप्शन सी। रास्ते का एक वचन रास्ता, ऑप्शन ए। घोड़ा, घोड़ा बहुवचन मतलब घोड़े का बहुवचन में लिखना है दोस्तों, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े, ऑप्शन सी। दर्पण का पर्यायवाची, तो दर्पण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आईना, ऑप्शन ए। विपरीत अर्थ बताना है विलोम शब्द, तो घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम, ऑप्शन डी। मुहावरे का अर्थ बताना है कानों कान खबर न होना मतलब किसी को बनकता करना पड़ना, ऑप्शन बी। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं, तितली का बहुवचन क्या हो जाएगा? तितलियाँ, ऑप्शन डी। चाबियाँ लिखा हुआ दोस्तों बहुवचन रूप में, इसको एक वचन रूप में बदलना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, चाबी। आगे देखते हैं। निर्देश सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करें। मेरे देखते देखते आप बीकॉम की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि आप में डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा। नेक्स्ट है। मिश्रा जी बहुत गुणी हैं, इसी कारण हम लोगों ने उनके सिर पर लीडरी का सेहरा डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांधा, तो इसी कारण हम लोगों ने उनके सिर पर लीडरी का सेहरा बांधा है। नेक्स्ट है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ पहचानना है। सलीम ने परीक्षा के लिए साल भर खूब तैयारी की है, वह इन मॉडल प्रश्न पत्रों को तो अंगूठे पर रखता है। अंगूठे पर रखना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, परवाह न करना। दोस्तों जो ये इनके आंसर दिए हुए हैं ये HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, तो जो इनके आंसर जो भी हैं अगर कोई एक आध दिन में गलत हो भी गा तो वो HSSC ने जो माना हुआ है वही आंसर है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखते हैं। सेठ बनवारी लाल की जब से मेयर से दोस्ती हुई है उनका दिमाग आसमान पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहंकारी होना। दिमाग आसमान पर होना मतलब अहंकारी होना। अम्बू का पर्यायवाची क्या होगा? पानी, ऑप्शन ए। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग, ऑप्शन ए। रहीम ने एक दोहे को कन्हैया बाबू ने छात्र जीवन में रहीम के एक दोहे को कन्हैया बाबू ने छात्र जीवन में ही सही सार्थकता की डैश सीमा तक पहुंचा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। लज्जावश हृदय के भाव प्रकट न कर सकी और प्रकट करना असंभव भी है। आप सहृदय हैं, समझने में देर न होगी कि मैं किस डैश में हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हालात में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मुहावरे का अर्थ बताना है जो रेखांकित है, तो सीधा देख लेते हैं। आसमान टूट पड़ा, आसमान टूट पड़ा मतलब क्या होता है? अचानक मुसीबत आ जाना। अगला भी ऐसे ही है। तीन तेरह मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बिखर जाना। तीन तेरह हो जाना मतलब बिखर जाना। दैत्य का पर्यायवाची होता है असुर। भागीरथी का पर्यायवाची होता है गंगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्ता जमा आलाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो यथाशक्ति, बेमतलब, आमरण, ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण है। दाल बात है जो इसमें ये अव्ययभावी का
समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी। विपत्ति धकेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत को दूर करना। ऑप्शन सी। वस्त्र शब्द का पर्यायवाची, तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसन और अंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द बताना है 14 बाछा, खीर और पुष्प, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ आंसर। योगाभास शब्द का संधि विग्रह करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? योग जमा आभास, योग जमा अभ्यास। ऑप्शन बी। किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोग व सफलता मिलना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधे के हाथ बटेर लगना। मेघनाथ का सामासिक विग्रह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघ के समान नाद है जिसका। जो सर्वों में जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? सरसिज। जो सर्वों में जन्म लेता है उसे सरसिज बोलते हैं। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? रजनी, दिवाकर, नीरद, चंचला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंचला। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवरत्न, ऑप्शन डी। बंधु, गुरु, पद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। ये दोस्तों काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। निम्न में से शब्द का सही वर्तनी बतानी है, तो इसमें से देखिए क्या रहेगा सही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रमाणिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुल्लिंग शब्द नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? समाज, विभाग, देश, सुपारी, तो इसमें सुपारी है जो वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। चपला, चपल का समरूपी भिन्नार्थक है, तो चपल का समरूपी भिन्नार्थक क्या है? बिजली, तेज, ऑप्शन ए। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो इनमें से बताना है किसकी वर्तनी सही है। तो इनमें से जो चौथा आंसर है दोस्तों, उसकी वर्तनी सही दी हुई है। दायित्व को ऐसे लिखा जाता है। बिजली का समानार्थी क्या है? सफरी, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विलोम युगम बताना है कौन सा सही इनमें से। तो इनमें से नूतन, आज, कुटिल, सीधा, रक्षक, तक्षक, पुरस्कार का दंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार का दंड, ऑप्शन 4। वृक्ष का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पेड़, पादप, ऑप्शन 3। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकट, ऑप्शन सी। जो युद्ध में स्थिर रहता है, अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसका क्या बनेगा? युधिष्ठिर, ऑप्शन बी। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा क्या होगा दोस्तों? मतलब बात का धनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधखिला में अध उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शंकर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग लगा है? तो इसमें से किस में लगा हुआ है? प्राचार्य में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पे देखते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरसिज नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी। अंशु, मरीचि और कर, ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक, ऑप्शन 4। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। घूस देना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना, ऑप्शन ए। प्राजय में कौन सा उपसर्ग है? पर, परा, पारा या पै, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परा। मौका चूक जाने पर बेचारा डैश रह गया, तो इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों, क्या रहेगा? तो इसमें मुहावरा क्या जगह? आत्मलते रह गया। मौका चूक जाने पर बेचारा आत्मलते रह गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा है? गुलाम, इंतजार, जुर्म या क्या लिखा हो? जेब, तो ये है जेब, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। द्विगु समास का उदाहरण बताना है कौन सा है? दशानन, माता पिता, यथाशक्ति या चौराहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौराहा। इत्यादि शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? इति जमा आदि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विभावरी और रजनी, ऑप्शन ए। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? पूर्णिमा, ऑप्शन ए। जिसके समान दूसरा नहीं, अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
टू अद्वितीय। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मन की बात जान लेना। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग होता है दोस्तों, ऑप्शन डी। किरण का पर्यायवाची, ये दोबारा से आ गया। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? सरसिज। ये नहीं होता दोस्तों, सरसिज नहीं होता। अंशु, मरीचि और कर, ये तीनों किरण के पर्यायवाची होते हैं, सरसिज नहीं होता। तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक। जो कम बोलता है अल्पभाषी। घूस देना, मुट्ठी कम करना, पराजय में परा, उपसर्ग हो जाएगा। शिरोमणि का संधि वगैरह क्या होगा? सिर जमा मणि, ऑप्शन सी। तीसरा आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। रा खर्च किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन 3। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो इनमें से बताना है किसका वर्तनी सही है। इसका आंसर है 4, प्रदर्शनी का आंसर है। जो दोस्तों प्रदर्शनी लिखा हुआ है ये सही वर्तनी में लिखा हुआ है। या अनुरागी चित्त की गति समूझी नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें विरोधाभास अलंकार होता है दोस्तों, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुस्तक, इच्छा, अर्चना या अंगूर। तो इनमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है अंगूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना? तो सदा एक समान रहना का कौन सा आंसर है दोस्तों? ऑप्शन बी, सावन हरे न बादो सूखे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अविभाव समास, ऑप्शन सी। वयोवृद्ध का संधि वगैरह क्या होगा? वह जमा वृद्ध, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, वाक्य का प्रकार है। तो यह मिश्र वाक्य का प्रकार है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें जो कई रेलवे है दोस्तों यह अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? तो स्त्रीलिंग का युग्म बताना है। आदित्य, अंतिका, कांति, कौतूहल, आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा पुस्तक, ऑप्शन ए। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो जाएगा? युधिष्ठिर। अब है उभय का समरूपी बिनार्थक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निडर, दोनों। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? तो अब किस में लगा हुआ है दोस्तों? इसमें लगा हुआ है अपहरण में, ऑप्शन डी। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पंडिताई में आई प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर जमा अंगना की संधि क्या हो जाएगी? वीरांगना, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? मजदूरों ने काम किया, मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया। जब मजदूरों ने काम किया तब पैसा लिया, मजदूरों ने काम किया, मजदूरों ने पैसा लिया। तो इसका सही आंसर है मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया। पुल्लिंग शब्द नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। मोती, हीरा, सोना या चांदी। तो जो चांदी शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, जो अल्प जानता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। उदार, उदार, उदर का समरूपी बताना है दोस्तों, क्या है? विशाल पेट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है, तो प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति, ऑप्शन बी। जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जननी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलांजलि। ये दोस्तों सही लिखा हुआ है और जो बाकी हैं वो गलत लिखे हुए हैं। अम्ब शब्द का पर्यायवाची, तो अम्ब शब्द का पर्यायवाची क्या है? माता, जननी, दात्री, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हिरण का समानार्थी क्या होगा? सारंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें खेद हुआ है जो दोस्तों वो अशुद्ध है। नेक्स्ट है, धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? क्यारी, गढ़ी, नंदिनी या अंगूर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है वो क्या है? कृतज्ञ, ऑप्शन ए। अली अली का समरूपी बिनार्थक क्या होगा? बमरा, सकी, ऑप्शन डी। बेरहम में कौन सा उपसर्ग है? बे, ऑप्शन ए। पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आई, आई प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों पिटाई में। निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चहार दीवारी।
नेक्स्ट है कामदेव शब्द का पर्यायवाची। तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? मदन, रतिपति, और ये बीच का दोस्तों साफ नहीं दिखाई दे रहा, यह शायद कंदर्प। नेक्स्ट है सूर्य का समानार्थी क्या है? वो है अर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रमेश आम खाता है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यह वाक्य का कर्तरी वाच्य का प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का क्या पर्यायवाची? जलज, सररिज, पंकज। ज्योत्सना का समानार्थी क्या है? चंद्रिका, ऑप्शन सी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, सुपारी है जो वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म सही है? गाय, बैल, जेठ, जिठानी, वरवधु, पंडा, पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंडा पंडित जो है युग्म सही नहीं है, और जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के सही उदाहरण हैं गाय, बैल, जेठ, जिठानी, वरवधु, ये सभी के सभी तीनों के तीनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण हैं, युग्म है। और जो पंडा पंडित है ये नहीं है। जो वचन से पर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे बोलेंगे वचनातीत, वचनातीत, ऑप्शन सी। कुल कुल का समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? वंश, किनारा, ऑप्शन बी। निम्न में से किस शब्द में दूर उपसर्ग लगा है? तो दूर उपसर्ग बताना है, किस में लगा हुआ है? दुराग्रह में, ऑप्शन बी में। सुहावना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें आवना प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कौतूहल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राम जमा आयन, ऑप्शन सी। बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? गगन, ऑप्शन बी। भाग्यहीन समास का कौन सा प्रकार है? तो भाग्यहीन तत्पुरुष समास का प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो अनुकूल लिखा हुआ है दोस्तों, ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं। बादल का पर्यायवाची क्या है? गगन। बिजली का पर्यायवाची क्या है? दामिनी। परलोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? इहलोक, इहलोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द, तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन ए, निर्माण। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन ए। आम की आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? अधिक लाभ होना। काली घटा का गमन घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी, यमक अलंकार। निम्न में से किस शब्द का अर्थ फूल नहीं होता? तो फूल इनमें से कौन सा नहीं होता? कुसुम, सुमन, पुष्प है जो, ये इनका फूल अर्थ होता है दोस्तों। ये जो तनुजा है इसका अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? भार्या या प्राण प्रिया। प्राण प्रिया होता है दोस्तों पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द होता है। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? विगत, ऑप्शन सी। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी। पौन शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? पो जमा अन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अत्यंत का संधि विग्रह क्या है? अति जमा अंत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंशु मालिक की समास का उदाहरण है, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी। घनश्याम का सामासिक विग्रह क्या है? घन के समान श्याम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। राम खाना खाएगा इस वाक्य में, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो इसका क्या है कर्मवाच्य रूप? ऑप्शन सी, राम ने खाना खाया, राम से खाना खाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 39 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 39। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो इसमें प्रत्याकारक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेरनी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? शेरनी, ऑप्शन ए। जो किसी का उपकार न माने उसे बोलते हैं कृतघ्न, ऑप्शन ए। इनमें विशेषण है, विशेषण इनमें से गोल इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। पर्यायवाची नहीं है चंद्रमा का, तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर, राकेश और हिमकर, ये तीनों के तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, और चालाक नहीं होता। जय का विलोम शब्द प्राजय। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ करना है, मुहावरे का अर्थ है जो तंग करना। अलमारियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? अलमारी, ऑप्शन सी। माला का बहुवचन मालाएं, ऑप्शन डी। दास, दास का पर्यायवाची क्या है? नौकर, ऑप्शन बी। विलोम शब्द का सही चयन करना है। खर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रखर। सब्ज बाग दिखलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, प्रलोभन देना। रेखांकित शब्द का सही एक वचन चुने, तो बूढ़े आदमी चल रहे हैं, तो बूढ़े का एक वचन क्या होगा? बूढ़ा आदमी चल रहा है, इसका एक वचन हो जाएगा। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। राम कपड़ा सिल रहा है, तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? राम कपड़े सिल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें? हित, भलाई, नेकी या चाल चलन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल चलन उपकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विश्लेषण के विलोम का चयन करें, तो विश्लेषण का विलोम चयन क्या होगा? ऑप्शन डी, संश्लेषण।
नेक्स्ट है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। कान खड़ी करना, कान खड़ी करना मतलब होता है चौकन्ना होना। छात्राएं कौन सा वचन है? तो छात्राएं कौन सा वचन है? बहुवचन। छात्रा होता है एक वचन, छात्राएं बहुवचन। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इनमें से बताना है बहुवचन कौन सा है। लेखक, युवा, गुरु या भक्तजन? तो भक्तजन होगा जो, वो होगा बहुवचन। छल का पर्यायवाची, छल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कपट। आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। 19-20 का अंतर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। एक वचन बताना है। मैंने अनेक केले खरीदे, तो मैंने एक केला खरीदा, इसका एक वचन हो जाएगा ऑप्शन डी। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। मनु सुंदर कविता लिखती है, तो कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा? कविताएं। मनु सुंदर कविताएं लिखती है। यश का पर्यायवाची क्या है? कीर्ति, ऑप्शन सी। अपना का विलोम शब्द पराया। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गले लगाना, गले लगना। नेक्स्ट है महिलाएं का एक वचन बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महिला एकाकी गीत गा रही थी, ये इसका एक वचन रूप हो जाएगा। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन क्या होगा बताना है। मेले में दुकान नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेले में दुकानें नहीं थी। ओस का पर्यायवाची क्या होगा? पक्ष, ऑप्शन ए। आलसी का समान विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गाला, गाला काटना ये होता है दोस्तों गला काटना। गला काटना मतलब मार डालना। नेक्स्ट है चिड़िया उड़ती हैं, इसको भी एक वचन में लिखना है, तो इसका सही आंसर है चिड़िया उड़ती है। गेंद शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? गेंदे, ऑप्शन डी। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? वनराज, ऑप्शन डी। लाभ का विलोम शब्द क्या होगा? हानि। टेढ़ी खीर कठिन कार्य है, टेढ़ी खीर करना, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य है। एक वचन बताना है। मैं सोता हूँ, इसका जो बी आंसर है वो सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वचन का चयन कीजिए। तो इनमें से बच्चा स्नान कर रहा है, बच्चे स्नान कर रहे हैं, कर रहा है, दो बच्चे स्नान कर रहे हैं, बच्चे स्नान कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देवता, देव, सुर और अमर है जो देवता का पर्यायवाची हैं, और जो असुर है वो इस देवता का पर्यायवाची नहीं है। श्राप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वरदान। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ, तो पक्का मूर्ख, इसका आंसर है ऑप्शन बी। महिला वर्ग शब्द का एक वचन क्या है? महिला। वाक्य का सही बहुवचन चुने। हिरन घास चर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरन घास चर रहे थे, ऑप्शन सी। झंडा का पर्यायवाची पताका। लाभ का कौन सा शब्द सही विलोम शब्द बनाना है? लाभ का, तो लाभ का विलोम शब्द क्या है? हानि। चेहरे पर हवाइयाँ उठना मतलब घबरा जाना। विद्वानों एक वचन शब्द का सही चयन करना है, तो विद्वानों दिया भाई एक वचन क्या हो जाएगा? विद्वान, ऑप्शन डी। बालिका लिख रही है, इसका एक वचन बताना है बहुवचन, तो इसका क्या हो जाएगा? बालिकाएं लिख रही हैं, ऑप्शन ए। बंदर का पर्यायवाची कपि। तुरंत का विलोम शब्द बाद। अंगूठा, अंगूठी का नगीना मतलब मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है दोस्तों? सदा साथ रहने वाला। अंगूठी का नगीना सदा साथ रहने वाला। तोते उड़ रहे हैं, इसका एक वचन क्या है? तोता उड़ रहा है, ऑप्शन डी। बहन रो रही है, वाक्य का बहुवचन क्या होगा? बहनें रो रही हैं, ऑप्शन ए। सूरज का पर्यायवाची सूर्य। क्रय का विलोम शब्द विक्रय। ईद का चांद होना मतलब बहुत देर बाद दिखाई देना। टोपिया शब्द का सही वचन क्या होता है? टोपी। टोपिया का एक वचन क्या होता है? टोपी। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजाएं। अगला है अशुद्ध युग्म का चयन करना है, तो इनमें से आएगा माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो, योजिक चिन्ह, ये है इसका आंसर। अशुद्ध है इनमें से ये दोस्तों। नेक्स्ट है बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त का वह पंक्तियाँ उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का। दुर्दशा शब्द निर्मित है दूर उपसर्ग से। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सुच जमा आलू सचालू, ये इसका सही आंसर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यौगिक क्रिया विशेषण से। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा लोकोक्ति का उचित वो बताना है दोस्तों। भाव क्या है? तो गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? हानि, लोक, रात या दुग्ध। तो जो रात शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द नहीं है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधांशु, राकेश, हिमांशु, ये तीनों हैं, और दिनेश है, ये चंद्र का पर्यायवाची नहीं है।
इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इतिवृत्त का सही वो है आंसर। निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्येक समस्त पद का सही विग्रह और समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय के प्रति इसमें अविभाव समास है दोस्तों। जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इनमें से जो नाटक है वो पुल्लिंग शब्द है। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो अन्य जमा उदर है दोस्तों, अनुदर, ये इसका असंगत आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपकी डैश का अवश्य पालन होगा, तो आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन। तो सम्राट के लिए महीपति आंसर हो जाएगा इसका। असंगत चुनना है इनमें से, तो इसका आंसर है पर्वत के पास की भूमि ऊसर। शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? सांसारिक, ऑप्शन ए। वर्षक समस्त पद का उचित विग्रह। वर्षक समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार। संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सलाह, अदालत, दुनिया या किस्सा। तो किस्सा आंसर है दोस्तों इसका, ये स्त्रीलिंग नहीं है। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, तो मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ये नगर का विलोम शब्द बताना था, नगर का जो सही आंसर होगा गांव हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन इजिकल टू रावण, मोहन, श्रवण। नेक्स्ट पे आते हैं। सिपाही ने चोर पकड़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? प्रधान, कर्ताकारक साधारण वाक्य है। बड़बड़ाना, खटखटाना और बनबनाना शब्दों में से क्रिया की कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट है, तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तत्सम कौन सा इनमें से दोस्तों? वक है जो, यह तत्सम शब्द है, और बाकी हैं जो तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में किस विकल्प में अलंकार एवं उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूपक, नीलपरी, दान, बीज, सुकुमार, खुल रहा, मृदुल, अध खुला अंग। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम उपसर्ग। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेरा मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो यह है वाक्य जो दोस्तों, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, यह शुद्ध वाक्य है दोस्तों, और बाकी हैं जो अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। लाख, काठ, भ्राता और खेत। तो इनमें से भ्राता है जो वो तत्सम शब्द है। आमर वृक्ष का उचित विग्रह क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आमर का वृक्ष। नेक्स्ट है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ। तो इसका आंसर है बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी। जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द कीजिए। तो जो व्यक्ति जन्म न ले उसे क्या बोलेंगे? अजन्मा। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? किनारा। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी? तो जो आप शब्द है दोस्तों, यह सूचक भी है, आदर सूचक भी है और निजवाचक भी है। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रमाणिक। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। दिए गए शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। तो जो सरताज है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विहंग, विहग, फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार है विपसा अलंकार, ऑप्शन सी। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है बताना है इनमें से। तो जो ऑप्शन ए है दोस्तों, यह इसका शुद्ध वाक्य है, सबसे ज़्यादा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए। गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो गायक में अख प्रत्यय है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। आयादी संधि का उदाहरण बताना है इनमें से। श्रावण, उच्छ्वास, गवेषणा या शयन। तो जो इसका सही आंसर है वो है उच्छ्वास, ऑप्शन बी। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है?
तो कारक चिन्ह का चौथे आंसर में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। कक्ष की डैश बहुत गर्मी है। वाक्य के रिक्त स्थान के बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो कक्ष के भीतर बहुत गर्मी है, यह सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची। तो आग के लिए हो जाएगा अनिल। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश उदयाचल, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम शब्द पद का विग्रह होगा, पुरुषों में उत्तम। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा तत्पुरुष समास है, वो है आदिगण तत्पुरुष समास। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है दैहिक, ऑप्शन बी। आनी प्रत्यय से निर्मित है। तो कौन सा शब्द है दोस्तों इनमें से आनी से निर्मित, वो है शिवानी, ऑप्शन ए। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो दोस्तों देख लो, इसमें से जो पहला है वो आंसर सही हो जाएगा। यह अशुद्ध वाक्य है। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किधो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है। उपयुक्त कामास किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह संधि अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सदाचार में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक शब्द दर्शाता है। तो हकलाना है दोस्तों, यह क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। काला अक्षर बराबर निरक्षर, ये सही है। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य को संभव करना, ये गलत है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्य में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधेयवाचक। कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। बरस भगत बरखा मौरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपका डैश हूँ। तो इसमें आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए कृतज्ञ का जो सर्वाधिक विलोम शब्द है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। तो इसमें खेतों में हल चल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। तो वो इसमें से है ऑप्शन ए संवृद्धि संधि, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज्ञा का पर्यायवाची क्या है, आदेश। आशा का विलोम शब्द निराशा। लो मानना का अर्थ होता है मुहावरे का मैं तो स्वीकार करना। गोपिया शब्द का एक वचन गोपी। फल शब्द का बहुवचन फलों। नेक्स्ट है पुत्र का पर्यायवाची सूत। कटु का विलोम शब्द मधुर। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ होता है अपने को छिपाना। रेखांकित शब्द का एक वचन चुने। तो चरखे का एक वचन क्या हो जाएगा, चरखे चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चरखा चल रहा है, ऑप्शन डी। रेखांकित शब्द का बहुवचन चुनना है। तो बालिका लिख रही है। तो इसका क्या हो जाएगा बालिकाएं लिख रही हैं, ऑप्शन ए। अवज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा, अवहेलना, ऑप्शन ए। उदार का विलोम शब्द नगद। उधार का शब्द क्या होगा विलोम, तो वो होगा नगद। नारिया का एक वचन नार। देश का बहुवचन देशो। साय से भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बहुत अलग या दूर रहना। भूषण का पर्यायवाची क्या होगा जेवर। छली का विलोम शब्द निश्चल। नौकाएं का एक वचन नौका। गेंद का बहुवचन गेंदों। लगती बातें कहना मुहावरे का अर्थ होगा चुभती बातें कहना। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो नेत्र जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आंसू, ऑप्शन सी। भाव का विलोम शब्द होगा अभाव। आर्यों का एक वचन क्या होगा आरी। पत्थर का बहुवचन होगा पत्थरों। दिन दुनिया से जाना मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का न रहना। तो दोस्तों इसके साथ हमारी क्लास समाप्त हुई और हमने जितने भी पेपर थे दोस्तों 2015 से लेकर 2023 तक सभी पेपर लेने की कोशिश करी है। इनमें एक आध पेपर फिर भी रह गया होगा दोस्तों, तो आप इनमें से भी करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो का जो टारगेट है वो है 200 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाएँ और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।